आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन smartfinancein.com से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो है कि हम क्रिप्टो के फ्यूचर में ट्रेड कैसे करें एंड कैसे जो वोलाटिलिटी टेक्निक हुआ या गैन टेक्निक हुआ, क्या वो सब टेक्निक क्रिप्टो में काम करता है या नहीं, उसके बारे में सीखेंगे। एंड इसमें क्या रिस्क है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या बेनिफिट है क्रिप्टो के एनालिसिस में या क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो भी सीखेंगे। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है एंड इसी के ऊपर में भी आज एक वेबिनार शेड्यूल किया गया है। 26 दिसंबर 2024 आज एक फ्री वेबिनार 8 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम में शेड्यूल किया गया है। नॉर्मली ये वेबिनार इंग्लिश में रहेगा, इसलिए मैं ये हिंदी में ये जो वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। इसमें भी वही चीज आप सीखेंगे। तो जो क्रिप्टो का एनालिसिस होता है, ये सारे वोलाटिलिटी प्रिंसिपल हुआ या फिबोनाची प्रिंसिपल हुआ, एलियट प्रिंसिपल हुआ, वो सारे प्रिंसिपल इसमें भी काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। जो स्टॉक मार्केट में जैसे काम करता है उससे ज्यादा अच्छा इसमें काम करता है। तो पहले जो क्रिप्टो का फ्यूचर्स को समझ लेते हैं। एंड क्रिप्टो में जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे, मान लीजिए यहाँ पे हम बिटकॉइन देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे है ऑफर एंड ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये है जो मीन्स ये सेलर है, ये सेलिंग वाले हैं, ये है बाइंग वाले। तो बाइंग एंड सेलिंग ये सारे डॉलर के टर्म्स में यूज होता है या ट्रेड होता है। एंड ये डॉलर नहीं है, इसको बोलते हैं यूएसडीटी, जो डिजिटल करेंसी है डॉलर का, वही ट्रेड होता है टीथर में। तो यूएसडीटी में इसका प्राइस है 98,070 पॉइंट समथिंग डॉलर्स में। तो आप देखिए वो कितने जल्दी जल्दी ये प्राइसेस सब चेंज होता है। तो ये जो फ्यूचर में आप काम करते हैं तो यहाँ पे लेवरेज भी वो देते हैं सारे ब्रोकर्स। ये जो लेवरेज है 25x, यानी कि अगर आप $1 है तो $25 तक का आप लेवरेज ले सकते हो, पर ज्यादा लेवरेज में काम करना सही नहीं है। तो यहाँ पे आप दो चार टर्म्स आपको सीखना पड़ेगा। पहला टर्म्स है ये मेकर फी, टेकर फी, ये वाला। दूसरा एक है फंडिंग फी, ये जो फंडिंग वाला दिख रहा है फंडिंग फी। एंड जो लेवरेज है वो तो मैंने बता दिया आपको। एंड ये जो क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी इतना ही आप ले सकते हो, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेकर फी जो होता है, मेकर फी एंड टेकर फी, अगर आप बाई कर रहे हो, तो सेलर जो है आपको एक फी देता है 0.024% का फी सेलर आपको देगा। कौन देगा? सेलर देगा। जब आप सेल कर रहे हो आप बायर को ये फी दोगे 0.065। तो ये जो टेकर फी होता है ये हर वक्त मेकर फी से ज्यादा रहता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस होते हैं, एक खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, आप खरीद रहे हो तो आपको 0.24 मिल रहा है, 0.024, जो बेच रहा है वो 0.065 वो दे रहा है। तो जो बाकी का डिफरेंस होता है वो प्लेटफॉर्म रख लेता है, यानी कि जो ब्रोकर होता है वो उसी का ब्रोकरेज में जाता है। दूसरा चीज होता है फंडिंग फी। यहाँ पे आपको एक काउंटडाउन होगा, हर 8 घंटे में जो बायर है अगर वो पोजीशंस को होल्ड करता है तो उसको भी एक कॉस्ट लगता है 0.0073%। वो जितने का खरीदेगा, अगर यहाँ पे हम मिनिमम ऑर्डर वैल्यू देखें बिटकॉइन का 196 यूएसडीटी का, तो अगर आप एक बिटकॉइन का इतने क्वांटिटी 0.002 क्वांटिटी, यानी कि $196 वर्थ ऑफ जो बिटकॉइन $196 का यूएसडीटी का अगर बिटकॉइन आप खरीदते हो एंड 8 घंटा उसको रखते हो तो आपको ये फंडिंग फी देना पड़ेगा। फंडिंग फी आप बाई कर रहे हो इसलिए आप दोगे, किसको दोगे? सेलर को दोगे।
सेलर को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सेलर ने आपको मेकर फी भी दिया है, तो वो जो बेचा वो मेकर फी आपको दिया, एंड जो टेकर फी उससे गया उसमें से एक हिस्सा आपको मिला, एक हिस्सा ब्रोकर को मिला। अभी वो बेचा है तो ये जो फी है, फंडिंग फी, वो उसके पॉकेट में जाता है हर 8 घंटे में। ये 24 घंटे का मार्केट है, तो 3 बार फंडिंग फी आपके अकाउंट से जाएगा, एंड वो वेरिएशन होगा 0.074%, इसमें $196 में। तो यहाँ पे यही जो है आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए 196 जो डॉलर का जो है, आप अगर यहाँ पे खरीदते हो तो आपको भी कुछ मार्जिन्स लगेंगे। अगर आप यहाँ पे खरीदते हो तो आपको कुछ मार्जिन्स लगेंगे, वो मार्जिन भी यहाँ पे आपका कंप्यूट होता है। 5x में कितने मार्जिन आपको लगेगा वो भी ब्रोकर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे 3 फी रहे, मेकर फी, टेकर फी, फंडिंग फी। मेकर फी एंड टेकर फी एक ही समय में हो गया, आपने खरीदा, उसने बेचा, जो बेचा वो उतना प्राइस दिया, 0.065% जो यूएसडीटी का, ये $196 का जितना भी अमाउंट होता है डॉलर में वो दिया। उसमें से एक पार्ट आपको मिला, दूसरा पार्ट जो है पॉइंट, जो भी डिफरेंस आता है 0.41 का, वो ब्रोकर के पास में चला गया। दूसरा ये होता है फंडिंग फी, जो बायर होता है वो देता है एंड सेलर उसको हर 8 घंटे में रिसीव करते रहता है। तो ये फंडिंग फी 24 घंटे तक चलेगा। अगर आप बेच के ऐसे ही 10 दिन रुकते हो तो आपको फंडिंग फी मिलते जाएगा, अगर प्रोवाइडेड वो एसेट नीचे गिरे तो। अगर नीचे नहीं गिर के वो ऊपर जाता है तो आपका जो भी लॉस हुआ माइनस जो फंडिंग फी आपने रिसीव किया वो आपका नेट लॉस रहेगा। तो इसी तरह से फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो ये टर्म्स, ये तो मैंने बता दिया। अभी इसमें जब आप लेते हो, इसमें बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। पहला, ये 24 घंटे का मार्केट है, इसमें हाई वोलाटिलिटी है, बहुत हाई वोलाटिलिटी होता है, इसलिए इसमें टारगेट जो होगा, जो स्टॉप लॉस आएगा वो सब जल्दी जल्दी होंगे। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका नाम होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो कॉइन है उतना ही उसका फ्यूचर लिया जा सकता है। एंड मार्केट तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, बहुत बड़ा उसका सर्कुलेशन है, उतना ओपन इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ह्यूज बेस है। तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो है ये पूरा स्पॉट बेस को खत्म करने वाला है ही नहीं। एंड इसमें कॉस्ट लगा हुआ है, फंडिंग कॉस्ट लगा हुआ है, तो कोई उसको उठाएगा नहीं। जो ज्यादा बेचेगा, ज्यादा खरीदेगा, उसके लिए भी वो रेस्ट्रिक्शंस कुछ है, ग्लोबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये हो गया आपका जो पहला चीज। तो ये 24 घंटे का है, हाई वोलाटिलिटी है, इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्विकली आएंगे। ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसमें रोल ओवर का कोई रिस्क नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैरी भी नहीं है, उसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का लफड़ा भी नहीं है। एंड ये जो प्रॉफिट आप कमाओगे ये यूएसडीटी में होगा। इंडिया में बैठ के अगर डॉलर में कमाते हो तो आपका जो पूरा स्टेटस ही बदल जाएगा। तो पांचवा जो है, इसका मिनिमम लॉट साइज रहता है। स्टॉक एंड इंडेक्स में यहाँ पे सभी बोलता है कि 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कोई बोलता है 25 लाख का कर दो। तो ये सारे उनके कंट्रोल में रहता है, रेगुलेटरी जो बोला उसको करना पड़ेगा। बट ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इनका कॉन्ट्रैक्ट का साइज जो है कम रहता है। यानी कि अगर ये आप देखें, ये जो बिटकॉइन है अभी 98,000 में चल रहा है, अब उसका फ्रैक्शन 0.002 फ्रैक्शन, यानी कि 196 यूएसडी का आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा ये बेनिफिट है, आप छोटा सा भी ये ले सकते हो। हाई लेवरेज है, बट लेवरेज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वोलाटिलिटी ज्यादा है, तो लेवरेज क्यों ले, आप कम लेवरेज में भी काम करो। ड्रॉबैक्स क्या है,
ड्रॉबैक्स ये है, ये अनरेगुलेटेड है, तो अगर कोई गलत एक्सचेंज में आप घुस गए तो ये फ्रॉड हो जाएगा, पैसा आपका डूब जाएगा। दूसरा ये है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसमें होल्डिंग कॉस्ट है। अगर 10-15 दिन, 1 महीना आप खरीद के रख लेते हो तो हर दिन 8-8 घंटे में आपको फंडिंग फी चला जाएगा आपके पॉकेट से। एंड ये फ्यूचर में 3 एक्सपेंसेस है, एक मेकर फी, टेकर फी, तीसरा फंडिंग फी। तो ये दोनों तो मेकर टेकर फी तो ट्रेड लेने के टाइम में सेटल हो गया, बट फंडिंग फी जो है ये आपके सर पे ऐसे ही लटकते रहेगा, हर 8 घंटे में आपको देना पड़ेगा। एंड ये हाई वोलाटिलिटी इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में ना करे, प्रॉपरली इसका रिस्क मैनेजमेंट ना करे, ये अनकंट्रोल्ड लॉस में भी जा सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ये चौथा डिमेरिट है। पांचवा ये है, अगर कोई भी बिटकॉइन, एथेरियम ये तो चलते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं उनमें लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं रहता है, बहुत कम रहता है लिक्विडिटी। उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप चले गए तो पैसा निकलेगा नहीं। अगर अगर मैं अभी आपको एक दिखा दूं, जो तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से आप देखो, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे जिनका वॉल्यूम बहुत कम है। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम इसका बहुत कम है, 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट ही चला है, तो यहाँ पे ये ट्रेड ऐसे ही बैठा रहेगा, यानी कि आपको ये फंडिंग फी लगते रहेगा, बट ट्रेड्स इसमें ज्यादा होंगे नहीं, वॉल्यूम्स बहुत कम है। इस तरह से जो कम वॉल्यूम वाले जो काउंटर होते हैं उसमें अगर आप फंस गए तो क्या होगा, आपको कोई भी जो प्रॉफिट्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। तो जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स वाले हैं उसमें आप कर सकते हो। तो ये सारे डिमेरिट्स एंड जो बेनिफिट्स है, डॉलर में कमाना एक बेनिफिट है, कॉस्ट ऑफ कैरी नहीं है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ये भी अच्छा है, मिनिमम लॉट साइज है, इसलिए बड़ा 15 लाख का रिस्क ना लेके अगर आप $192 का रिस्क लेते हो या $195 का आप रिस्क लेके आप कोई $2 भी कमा देते हो, वो बहुत बड़ा है। निफ्टी एक लॉट करते हो तो उसमें 15 लाख का आप रिस्क लेते हो, 5,000 कमाना भी मुश्किल हो जाता है। 5,000 गेन के लिए भी निफ्टी को 150 पॉइंट का मूवमेंट होना पड़ेगा, उतना वोलाटिलिटी है ही नहीं। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, 10% का वोलाटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है, 5,000 कमाने के लिए भी दिन खत्म हो जाएगा, वो भी 9:15 to 3:30 के अंदर में खत्म हो गया। बट इसमें 195 का अगर रिस्क लेते हो, $1-1.5 भी निकल आता है तो भी वो बहुत बड़ा मनी है, क्योंकि इतना तो रिस्क है ही नहीं, वोलाटिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो भी टारगेट होगा, जो भी स्टॉप लॉस होगा, वो मल्टीपल टाइम्स में दिन में हिट होंगे। तो ये सारे इसमें बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद में चलते हैं हमारा ये जो स्टडीज है स्मार्ट फाइनेंस का, जिसमें हम लोगों का बहुत सारे इनोवेशन है, WD ज्ञान में, वोलाटिलिटी में, फिबोनाची में, एलियट में, पाइवट में। इसमें हम लोग वोलाटिलिटी को एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मान के सब एनालिसिस किए। ये हमारा क्रिप्टो का सॉफ्टवेयर अभी आ जाएगा, इसमें आप इंट्राडे पोजिशनल दोनों एनालिसिस कर सकते हो, पेयर ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारा फीचर्स कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ये सॉफ्टवेयर तो हमारा जो सपोर्ट नंबर है या जो भी हमारा पब्लिक नंबर है 9841736980, इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए में संपर्क करो। ये हार्डली 1 हफ्ते के अंदर में ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये आ जाएगा। इसमें आप बहुत बढ़िया एनालिसिस कर सकते हो। इसमें ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसमें जस्ट आपको डाउनलोड करना है, इंट्राडे पोजिशनल जो भी करना है, कैलकुलेट बटन दबाना है, समरी आ गया, कैन वोलाटिलिटी का आ गया, यहाँ पे हेक्सागन का आ गया, मिड पॉइंट का, सारे ज्ञान स्टडी का भी आ जाएगा। तो इसको करना क्या है, जैसे मैंने इस जो वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा वोलाटिलिटी को क्रिप्टो एनालिसिस के साथ में कैसे यूज करना है। तो इसका स्टेप पहले बता देता हूं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये तो सारे सॉफ्टवेयर में भी होता है, बट एक्सेल में करना चाहे तो कैसे करें। ये 6-7 स्टेप्स है। पहला,
हमें 10 डाटा पॉइंट चाहिए। 9 डाटा पॉइंट होगा प्रीवियस क्लोजिंग का, जो रात के 12 बजे क्लोज हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद में एक नया दिन शुरू होता है वहां पे। ये तो 24 घंटे का मार्केट है, सैटरडे संडे कुछ भी हॉलीडे नहीं है, तो 24 घंटा 365 डेज चलते रहता है। तो ये 9 दिन का क्लोजिंग प्लस करंट प्राइस जो है उसको लेना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा कहां से? आप अगर यहाँ पे एक बिटकॉइन का हिस्टोरिक डाटा ऐसे डाल दो, इन्वेस्टिंग में है, कॉइन मार्केट कैप में है, याहू में है, हर जगह में इसको दिया गया है। इन्वेस्टिंग से अगर आप क्लिक कर लो तो आपको पूरा ओपन हाई लो जो है ये क्लोजिंग है 25 तारीख का, ये आपका फिलहाल का चल रहा है, ये 25 तारीख का क्लोजिंग है जो रात के 12 बजे के आसपास में, जो 12:01 में हुआ ये यही हुआ। क्योंकि ये पूरे कंटिन्यूस ही रहेंगे। ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस रहता है, वो 1 मिनट का डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेंगे प्राइस, एंड इसमें से भी मिलेगा आपको। तो कोई एक सोर्स से मिलेगा। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप से भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वो भी दिखाता है। थोड़ा सा डेविएशन रहेगा क्योंकि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ही नहीं, हर एक्सचेंज का अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा लेता है। तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो दूसरा कुछ देखने के लिए मिलेगा अलग प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा डेविएशन रहेगा। एक ही सोर्स से लगाओ, एंड जो प्राइस आपका प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करके ट्रेड करना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म एंड ये प्लेटफॉर्म का डाटा जहां पे मोर और लेस मैच करे, वही डाटा को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे मैंने 10 दिन का डाटा आपको चाहिए, उसमें से 9 दिन होंगे प्रीवियस डे का क्लोज, एंड एक करंट डे का प्राइस रहेगा। 10वां डाटा रहेगा करंट डे का, करंट एलटीपी जो भी चल रहा है वो उसको लेना है। उसी को यूज करके आपको डेली वोलाटिलिटी निकालना है एंड प्राइस रेंज भी निकालना है। जो प्राइस रेंज मिलेगा उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आपको ले लेना है। क्यों 1/3 हिस्सा लेना है? क्योंकि इसका सब वोलाटिलिटी बहुत तगड़ा रहता है। 60-70% का वोलाटिलिटी, 50% के नीचे में तो वोलाटिलिटी वाला क्रिप्टो मिलेगा ही नहीं। तो बहुत तगड़ा वोलाटिलिटी रहता है, इसलिए वो जो प्राइस रेंज आपको मिला उसका 1/3 हिस्सा आप ले लो, क्योंकि उसको फैक्टर करना है। जो 1/3 हिस्सा आप लेते हो उसमें से ये फिबोनाची रेशियो को सब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आप 10th डाटा पॉइंट जो था आपका एलटीपी था, उसी में ये जो फिबोनाची रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्राइस रेंज मिलता है उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट भी करो, तो उसी से आपका सारे रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स निकल जाएंगे। जब भी ये प्राइस 0.236 से 0.382 के बीच में रहता है तब खरीदो। जो बाइंग ट्रेड एंड सेल ट्रेड भी उसी तरह से नीचे के डायरेक्शन में सेल ट्रेड का एंट्री होता है, एंड जो भी बाई ट्रेड होगा उसका सेल ट्रेड ही उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 0.618 से 0.786 जो है वो आपका पहला जो है प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया, ये जो है ये 26 का आज का ही है, यानी कि जब हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 26 दिसंबर का ये डाटा है। ये डाटा अभी तो बदल गया होगा, तो अभी अगर आप ये देखोगे तो अभी कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 97,844 हो गया। जब काम करोगे तभी इसको यूज करना। सो 97,841 हो गया। तो ये हमारा आज का जो डाटा है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पे 25 का जो है क्लोजिंग जो है 99,299.19, 99.99 मैंने इन्वेस्टिंग से लिया, उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अभी जो है ये 97,841 जो हम लोगों ने अभी अभी देखा, यहाँ पे 841 था, 860 भी अभी हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन आप करोगे ये 1 से 2 घंटा वैलिड रहेंगे। अगर कुछ टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो आपको डाटा बदलना पड़ेगा, सिर्फ यही डाटा को बदलना पड़ेगा, नहीं तो और कोई भी डाटा आपको बदलना नहीं है आज के लिए। तो जब आप इसको ये करते हो तो इसका वोलाटिलिटी निकला, ये 48 पॉइंट का वोलाटिलिटी है, इसमें $822 का मूवमेंट रहेगा। तो अभी ये जो चल रहा है 97,841, तो फिबोनाची रेशियो यहीं पे 0.236 से 1.618 वाला वो सारे 822 में मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद में
97,841 में ये सारे ऐड हुए, ये $194 यूएसडीटी, ये 314, ये 411, ये सब मल्टीप्लाई होके ये बाइंग के ये लेवल्स निकले जो मैंने बॉक्स में बनाया। सेलिंग के ये लेवल्स निकले। अभी चल रहा है 97,841। जब ये 98,035 से 98,155 इसी जोन में आएगा, इसी के बीच में, क्योंकि ये बहुत जल्दी मूव होता है तो आपको एक ही पिन पॉइंट एक ही प्राइस में पकड़ नहीं पाएंगे। तो जब ये इसी रेंज में आएगा 98,035 से 98,155 के रेंज में आएगा, आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा 97,526 या 97,647, इसमें से किसी को भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। तो पहला टारगेट जो है 98,349 रहेगा, दूसरा 98,487, 98,571, 98,857, ये सारे टारगेट्स रहेंगे। डाउन के तरफ में उसी तरह से पहला टारगेट जो है 97,332, 97,194, ये सारे डाउन के टारगेट्स रहेंगे। बट इसमें फिर से मैं वार्निंग दे दूं, ज्यादा लेवरेज मत लीजिएगा। कम रिस्क में कम कमाई करे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $195 का लगता है मिनिमम क्वांटिटी में। इसी से अगर आपको $1 भी निकल आया, $200, लगभग आपको 17-18 हजार रुपया का जो है रिस्क है, उतना ही रखिएगा। एक लॉट अगर लेते हो तो उसमें से अगर आप $0.5 भी कमा लेते हो या $1 भी कमा लेते हो, ये बहुत बड़ा गेन है, बहुत बड़ा गेन है। तो लेवरेज लेके बड़ा पोजीशन मत बनाइएगा, इसी प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। इसी तरह से एथेरियम्स का देख लेते हैं। एथेरियम्स का भी वही तरह से होता है। अभी चल रहा है 3428.27, 3428.27, इसी को चेंज करेंगे 3428.27। एक ही डाटा को आपको चेंज करना है। इसका वोलाटिलिटी देखो 70%, 67% का वोलाटिलिटी है, 68% का। इसका भी इसी तरह से चलेगा। 3428.27 में अभी चल रहा है 3437.86 से 3443.86, यहाँ पे बाइंग जोन बनेगा। नीचे में 3419 से 3413 के बीच में सेलिंग जोन बनेगा। अगर ये होता है 3453 पहला टारगेट, ये दूसरा, इसी तरह से आपको 1.618 का टारगेट रहेगा। वहां पे भी वही रूल, आपको ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है, कम लेवरेज में काम करना है। अगर एथेरियम का भी आप देखते हो, यहाँ पे $68 का ही एंट्री है, मिनिमम जो है आपका $70 का ही एंट्री है, $13 या $14 का आपको मार्जिन लगता है। तो जो भी $68 का 5x में उसका जो भी है $6-7 का आपको लगेगा मार्जिन। बट यहाँ पे भी वही मेकर फी, टेकर फी एंड फंडिंग फी रहे। यानी कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा वो पोजीशन को होल्ड करते हो, बायर हो, 8 घंटे से ज्यादा होल्ड करते हो, तो ये फंडिंग फी आपको देना पड़ेगा। अगर आप सेलर हो तो आपको ये फंडिंग फी मिल जाएगा 8 घंटे से। तो ये समय का काउंटर भी देखिएगा। अगर 5 मिनट बचा हुआ है तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, जब नया साइकिल शुरू होगा 8 घंटे का तब एंट्री करो। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मेकर फी, टेकर फी को भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। जब आप खरीदते हो तो आपको मेकर फी मिलता है, जब आप बेचते हो आपको टेकर फी देना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कम लेवरेज में, कम निवेश में इसमें काम कर सकते हो। यानी कि इसमें एक एडवांटेज आपको ये है, आपको निफ्टी का एक लॉट में 15 लाख का रिस्क लेके, क्योंकि एक लॉट आप करते हो तो 15 लाख, उसको भी ऑप्शन में हेज करना पड़ेगा। 15 लाख का रिस्क लेके आप जो कमाओगे उसमें से 10% का है। यानी कि यहाँ पे 1.5 लाख का रिस्क लेके उतना ही कमाई करोगे। ऑप्शन का झंझट भी नहीं है। इसी प्रिंसिपल को देख के आप कर सकते हो, आपका रिस्क घट जाएगा। यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में काम करते हो तो 9-10% का वोलाटिलिटी है, यहाँ पे 70% का वोलाटिलिटी है। यानी कि एक बार अगर अप ट्रेंड ब्रेकआउट दे दिया तो टारगेट आने के लिए हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे। तो उसी तरह से आप यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर में काम करके पैसा कमा सकते हो। एंड इसी के ऊपर में आज का
शाम का वेबिनार रहेगा, इवनिंग का वेबिनार रहेगा। वो वेबिनार इंग्लिश में रहेगा। आपको अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसी को आप अभी जो है रजिस्टर कर लो। अभी न्यू ईयर का हमारा जो ऑफर है वो भी चल रहा है, स्मार्ट फाइनेंस का सारे कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर का। ये जो भी प्रोडक्ट हमारा है इसमें जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर कोर्सेस है इसको 9,999 का ऑफर चल रहा है। अगर आपको ये सारे वैलिड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सीखना है, काम पे लगाना है, तो आप ये ऑफर का उपयोग करके इसमें आप वो सारे कोर्सेस या सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।